गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहला अणुसंख्यक गुणधर्म लेंगे, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। और अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन मैं तुमको पिछले लेक्चर में समझा चुका, लेकिन हम फिर भी एक बार रिपीटेशन कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं जो पिछले लेक्चरों में तुमको जो पढ़ाया था उसका अपन एक हल्का सा रिपीटेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इन अणुसंख्यक गुणधर्मों से संबंधित हैं। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले विलयन किसे कहते हैं डेफिनेशन ली, फिर विलयनों के प्रकार, फिर उसके बाद में विलयन का सांद्रता का निर्धारण किया, फिर सांद्रता के बाद में हमने विलेयता को लिया और उस विलेयता में हमने पढ़ा ठोसों की द्रव में विलेयता, फिर गैसों की द्रव में विलेयता, फिर उसके बाद में हमने उसी में ही हेनरी का नियम लिया, फिर वाष्पदाब को पढ़ा। और वाष्पदाब में भी हमने सबसे पहले अवाष्पशील ठोस विलेय युक्त द्रव्य विलयन का वाष्पदाब, फिर हमने द्रव द्रव विलयन का वाष्पदाब पढ़ा, फिर आदर्श अनादर्श विलयन आए, और फिर लास्ट में अपना जो गुणधर्म आया वो अणुसंख्यक गुणधर्म आए। अब अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन जो मैंने तुमको बताई थी कि वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित है, विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय की प्रकृति पर और न कि विलेय के संगठन पर। इस प्रकार के गुणधर्म अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और उसमें हमने सबसे पहला गुणधर्म लिया था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसका हम आज जिसकी स्टडी कर रहे हैं हम आज। लेकिन हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि वाष्पदाब वाले टॉपिक में कि यदि अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिया जाए, कहने का मतलब समझ रहे हो कि यदि अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिया जाए तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि विलयन का जो वाष्पदाब है शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्पदाब की तुलना क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। और फिर उसको हमने राउल्ट से संबंधित किया, तब हमने प्राप्त किया कि वाष्पदाब में इस प्रकार की जो कमी प्राप्त होगी उसे कहेंगे वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। और उसमें हमने ये भी स्पष्ट किया था कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन P0 A माइनस PA अपॉन P0 A बराबर है विलेय का मोल अंश। पीछे पड़ा हुआ है कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अब देखिए हमने यहां पर क्या पढ़ा हुआ है, देखिए चूंकि विलेय का मोल अंश बराबर NB अपॉन NA प्लस NB, हम यहाँ पर ये कह देंगे NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और ये क्या है, विलयन के कुल मोलों की संख्या। लेकिन हम ये भी जानते हैं N बराबर W अपॉन M। W बराबर क्या है, ग्रामों में भार, M क्या है, उसका अणु भार, N क्या है, मोलों की संख्या। अब आगे देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, काई B बराबर WB अपॉन MB, वैल्यू रख देंगे, अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MP। देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं,
कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर है। और मोल अंश बराबर क्या है? विलेय का मोल अंश। विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो यहां पर आ जाएगा विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोल बटे कुल मोल। और मोल बराबर क्या है? पदार्थ का ग्रामों में भार बटे परमाणु पदार्थ का अणु भार। ये क्या होता है? मोलों की संख्या। अब इस वैल्यू को हम इनमें पुट कर दें, तब हम कहेंगे विलेय का मोल अंश बराबर WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। अब आगे ये क्या कहता है? इसको समीकरण नंबर 1 बना दो। काई B का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब इस स्थिति में क्या आएगा? P0 A माइनस PA अपॉन P0 A बराबर WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। आगे देखिए, इसको मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए P0 A क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब देखिए यहां पर ये कह रहा है यदि विलयन, कंडीशन डाल रहा है, अत्यंत तनु हो, यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो उस स्थिति में ये कह रहा है WB अपॉन MB इज लेसर 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 देन WA अपॉन MA। इसको अच्छी तरह समझ लेना। इसके कहने का मतलब ये है कि विलयन अत्यंत तनु है। अत्यंत तनु का मतलब समझ रहे हो कि उस विलयन में पानी की मात्रा ज़्यादा है, विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और विलायक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि विलेय की जो मात्रा है, विलेय के जो मोल हैं वो बिल्कुल कम हो गए। हम कह देंगे कि विलेय के मोल बहुत कम हैं और विलायक के मोल ज़्यादा हैं। तो अब इस स्थिति में कहेंगे, अब देखो यहाँ पर WB अपॉन MB इज लेसर 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 देन WA अपॉन MA। हम यहाँ पर नीचे के इस सिस्टम को देखिए, इसमें यहीं पर देखेंगे क्योंकि विलयन का तो यही चल रहा है, ऊपर तो विलेय का सिस्टम है, विलयन का तो नीचे तो सिस्टम है। तो उस स्थिति में कह देंगे कि WB अपॉन MB का मान WA अपॉन MA की तुलना बहुत कम हो जाएगा। नीचे वाले WB अपॉन MB की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले WB अपॉन MB की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर वाले तो विलयन से संबंधित है ही नहीं, नीचे वाला जो सिस्टम है वो विलयन से संबंधित है। और उस स्थिति में यदि इसका मान अत्यंत कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, तो शेष क्या बच गया? WA अपॉन MA। अब इस स्थिति में देखिए क्या आ जाएगा? P0 A माइनस PA अपॉन P0 A बराबर WB अपॉन MB अपॉन, शेष क्या बचा? ये बहुत कम हो गया तो शेष क्या बचा? WA अपॉन MA। अब इस स्थिति में क्या होगा? देखिए ये ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर, वही 10वीं की गणित। अब देखिए यहां पर इसको समझ लिया, विलयन अत्यंत तनु हो, उस स्थिति में विलयन की बात मैं नीचे वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये विलयन से संबंधित है। तुम ऊपर से मत ले जाना, इसको मत ले जाना, क्योंकि विलयन से संबंधित नीचे वाला सिस्टम है। तो उस स्थिति में देखिए हम कह रहे हैं WB अपॉन MB का मान बहुत कम होगा WA अपॉन MA की तुलना। अब क्या आ जाएगा? देखिए P0 A माइनस PA अपॉन P0 A बराबर
WB इंटू ये ऊपर चला जाएगा MA अपॉन MB इंटू ये क्या आ जाएगा WA। अब इस स्थिति में देखिए यहां पर WB क्या है, WB बराबर आ जाएगा विलेय का ग्रामों में भार। आगे WA क्या है, विलायक का ग्रामों में भार। आगे चलें, आगे देखिए WA के बाद में क्या बचा, MA ले लो, MA बराबर क्या जाएगा, विलायक का अणुभार। बचा क्या, MB बराबर क्या आ जाएगा, B क्या है, विलेय के लिए चल रहा है, MB बराबर क्या जाएगा, विलेय का अणुभार। ये हमारे पास लास्ट कंक्लूजन आ गया। अब इसी आधार पर यदि हम, हाँ देखिए समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 3 प्राप्त होने के बाद में हम देखते हैं यदि हम इसमें से MB निकालें तो MB बराबर क्या आ जाएगा, WB इंटू MA अपॉन WA, और ये इधर चला जाएगा, नीचे का सिस्टम ऊपर और ऊपर का सिस्टम नीचे, P0A अपॉन P0A माइनस PA। समीकरण नंबर कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर P0A क्या है, P0A विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और PA क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अब ये तो हम निकाल लेंगे MB की वैल्यू। MB क्या है, MB है विलेय का अणुभार। अब देखिए यदि हम इसको वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, तब हम कह रहे हैं कि यदि अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिया जाए तो उस स्थिति में राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होती है। ये पीछे मैंने टॉपिक में पढ़ाया था तुमको। समीकरण नंबर कितना आ रहा है, 1। अब ये कह रहा है मोल अंश बराबर विलेय के मोल अंश बराबर विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल। अब यहाँ पर मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। तो यहाँ पर विलेय के मोल अंश निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इस विलेय के मोल अंश का मान समीकरण नंबर किस में रख देने पर, एक में रखने पर ये प्राप्त हो जाएगा, जिसे क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 2। अब आगे ये कह रहा है कि यदि विलयन अत्यंत तनु हो, अत्यंत तनु से क्या तात्पर्य है कि विलायक की मात्रा ज़्यादा है और विलेय की मात्रा बहुत कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि वो नगण्य 0 चला गया। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि ये WB अपॉन MB, ये जो विलयन में चल रहा है WB अपॉन MB का मान है वो WA अपॉन MA की तुलना बहुत कम हो गया, यानी बहुत नगण्य हो गया एक तरह से। तो शेष क्या बच जाएगा, ये। अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा WB क्या है, विलेय का ग्रामों में भार, WA क्या है, विलायक का ग्रामों में भार, MA क्या है, विलायक का अणुभार, MB क्या है, विलेय का अणुभार। अब यदि हम इस समीकरण नंबर 3 से MB निकालें, विलेय का अणुभार निकालें, तब ये प्राप्त हो जाएगा, इसे कहेंगे हम समीकरण नंबर 4। आगे देखिए यहाँ पर P0A क्या होगा, विलयन का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और PA क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब। देखिए बच्चों यदि हम न्यूमेरिकल लें, एक न्यूमेरिकल है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार, दाब की इकाई, वाष्प दाब की इकाई बार है, और 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना प्राप्त हो जाता है, 0.845 बार प्राप्त हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। यदि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना है, 78 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए ये तो शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब 0.850, विलयन का कितना आ रहा है, 0.845।
वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी। इसका मतलब विलयन के वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी। और ये वाष्प दाब में जो कमी है वो किसके समानुपाती चल रही है, विलेय के मोल अंश के क्या होगी, समानुपाती। अब ये कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस विलेय को कितने में, 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। और लास्ट में ये कह रहा है कि बेंजीन का मोल द्रव्यमान कितना है, 78 ग्राम प्रति मोल है। अब देखिए इसमें हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे P0 बराबर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, 0.850। विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, विलायक कौन है, बेंजीन। आगे देखिए PA विलयन का वाष्प दाब कितना है, 0.845। इकाई लिख दो बार, यहां पर भी आ जाएगा बार। आगे चलें, अब ये कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस विलेय को WB विलेय की मात्रा, WB विलेय का ग्रामों में बार कितना है, 0.5 ग्राम। आगे कितने में, 39 ग्राम में बेंजीन में, WA बराबर कितना है, 39 ग्राम। 39 ग्राम बेंजीन में डाल रहा है। आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या जाएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, MB बराबर हमें ज्ञात करना है। और ये कह रहा है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना है, MA 78 ग्राम प्रति मोल। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं और बाद में इस टॉपिक को भी, ये सॉल्यूशन को रिपीट कर रहा हूं। देखिए ये कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, 0.850 ग्राम। और 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस विलेय को, कंडीशन डाल दी, अवाष्पशील ठोस विलेय को कितने में मिला रहा है, 39 ग्राम बेंजीन में मिला रहा है। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया, 0.845। वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी। इसका मतलब यह है कि ये जो न्यूमेरिकल है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन नामक अणुसंख्या गुणधर्म से संबंधित है। आगे देखिए, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पूछ क्या रहा है, MB पूछ रहा है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। आगे कह रहा है यदि बेंजीन का मोलर द्रव्यमान कितना है, 78 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, MB, ये वाला। MB बराबर WB इंटू MA अपॉन WA मल्टीप्लाई P0A अपॉन P0A माइनस PA। अब देखिए MB हमको निकालना है। MB बराबर कैसे, यहाँ पर WB क्या है, 0.5। MA का मान कितना है, 78। WA का मान कितना है, 39। P0A का मान कितना है, P0A शुद्ध अवस्था में 0.850 अपॉन P0A माइनस PA 0.850 माइनस 0.845। सॉल्व कीजिए इसे, MB निकालो इसका। MB कितना आएगा, हाँ सॉल्व करने पर कितना आया देखो बताइए। अच्छा, बराबर 170 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमको लास्ट में जो MB वैल्यू निकाली है उसकी यूनिट जरूर है लानी है। यदि यूनिट नहीं लिखोगे तो उस स्थिति में तुम्हारे नंबर भी कट सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है उसमें जो हम लास्ट में जो ले रहे हैं पॉइंट, जो लास्ट में कंक्लूजन ले रहे हैं उसके साथ में उसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर MA का मान कितना है, ग्राम प्रति मोल, तो MB का मान, MB का कितना है, यहाँ MA कितना है 78 ग्राम प्रति मोल, तो MB कितना आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 170, आगे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम प्रति मोल।
तो देखिए उसने यूनिट पहले ही दे रखी है, तो हमको भी यहाँ पर क्या करना है, आगे ग्राम पर मोल लिखना है। तो